हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है मैं यार भाई साहब। SU-57 इस टाइम भारत के अंदर ऑफिशियली लैंड हो चुका और लैंड होते ही भारतीय पायलट ने ली है उसकी पहली उड़ान, जिसको देखकर चीन पाकिस्तान की टांगे थर-थर कांप उठी। लैंड कर चुका है और भाई भारतीय पायलट ने भी उड़ान ले ली है। अबे हाँ क्या बोल रहे हो यार? भाई साहब यार हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक भाई हो यार। भारत के अंदर रशिया ने रातों रात FU-57 पहुंचा दी है इस टाइम। और भाई भारत के पायलट ने उसकी उड़ान भी भर ली है। चलो ये तो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा। बिल्कुल, तो वॉच करते, कड़ ऑन करते स्टार्ट। भारत की धरती पर उतरने के साथ ही SU-57 ने अपनी पहली उड़ान भरी है। इंडिया इतनी बड़ी ताकत है और सिर्फ माशी ताकत नहीं है, इंडिया इतनी बड़ी कुव्वत है, मिलिट्री कुव्वत है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब भारत की वैसी बात की जाती थी कि भाई जो पाकिस्तान है वो हमारा हमारी उससे कोई है ही नहीं, यानी वही नहीं है, मतलब जिसे कहते हैं ना बराबरी नहीं है, हम उसके लिए क्या करेंगे? हमने तो अपने जो बड़ा दुश्मन है चाइना उसके लिए लिया हुआ है। भारत ने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में $9 बिलियन की बढ़ोतरी करने का निर्णय ले लिया है। अब ये $9 बिलियन कितने होते हैं ये आप तब समझेंगे जब आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान का जो पूरा बजटेड एक्सपेंडिचर है, पूरा फुल, वो 7.8 मैं वही तो सोच रहा हूँ, तभी तो रातों रात चीजें आ रही हैं। 8 बिलियन लोगों का पेट भरना है कि ठीक है आर्म फोर्सेस वेल इक्विप्ड होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी तो स्ट्रेस आता है कि गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करे। तो ये कैसे बैलेंस क्रिएट करेगी कि डिफेंस बजट बढ़ता रहे और ओवरऑल गवर्नमेंट का बजट कम हो? क्योंकि जो सैलरीड क्लास है उसने पिछले साल से अब तक 150 बिलियन जायद टैक्स दिया चला है कि ये जो SU-57 भारत के गोवा में लैंड किया है, यह इरादा कि साफ है कि भारत अब ना तो पीछे हटने वाला है और ना ही और झुकने वाला। सबसे खास बात कि रूस इसकी तकनीक को भारत के साथ शेयर कर सकता है। भारत और रूस के बीच इस वक्त द्विपक्षीय द्विस्तरीय वार्ता जो कि रक्षा संबंधों को लेकर के चल रही है, बेहद उच्च स्तरीय है। SU-57 स्टेल्थ की भी बात करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रशिया एक तो ये कि SU-57 स्टेल्थ इंडिया को देने लगा है, यानी भारत खरीदने लगा है, या जो भी या मुआहिदा होने लगा है, एग्रीमेंट होने लगा है, या बातचीत होने लगी है। और साथ ही S-500 की भी बात होने लगी है। बिल्कुल ओके है वो। तो ये इंडिया जो असलहा ले रहा है, तो आपके ख्याल में अभी जो देखें, पहले क्या होता था? पहले हम ये कहते थे कि भारत जो असलहा खरीद रहा है वो पाकिस्तान के लिए थोड़ी ले रहा है, उसकी तो चाइना के साथ राइवलरी है, पाकिस्तान के साथ कौन सी जंग होनी है? वो तो मतलब ठीक है, ये नहीं है कि नहीं हुई जंगें तो होती रही हैं, लेकिन उसमें फिर भी यही बात की जाती थी ना वो। अच्छा, भारत की वैसी बात की जाती थी कि भाई जो पाकिस्तान है वो हमारी उससे कोई है ही नहीं, यानी वही नहीं है, मतलब जिसे कहते हैं ना बराबरी नहीं है, हम उसके लिए क्या करेंगे? हमने तो अपने जो बड़ा दुश्मन है चाइना उसके लिए लिया हुआ है। तो अब जो जंग हो गई है ना, इसके बाद इंडिया जो भी असलहा ले रहा है वो समझ लें कि वो आपके लिए भी ले रहा है, यानी वो पाकिस्तान के लिए भी ले रहा है, क्योंकि अब तो जंग हो गई ना भाई साहब, अब वो वाले हालात नहीं रहे हैं। लेकिन ये भी बात की जा रही है कि इंडिया की तो जंग ये चाइना से थी। वो कह रहे हैं कि दुनिया ने एक स्टेज सेट हुआ था, स्टेज सजा था, जिसमें किसके पास कौन से वेपन्स हैं वो चलाकर देखने की तैयारी हुई, और कहा कि चलो जी जरा एक फिल्म चलाई जाए, एक ड्रामा रचाया गया जिसमें देखा गया कि एक तरफ से जो है वो चाइना के हथियार चल रहे थे और दूसरी तरफ से यूरोप के। तो सब ने बैठकर आराम से नेटफ्लिक्स, दुनिया के इस नेटफ्लिक्स पर जो है ये वाली फिल्म देखी है कि किसके हथियार कहाँ पर चल रहे हैं और कौन सा हथियार सही नहीं है और कौन सा गिर रहा है और कौन सा नहीं गिर रहा है और कौन सा जो है वो मार गिरा रहा है और कौन सा जो है जा के एयर बेसिस को निशाना बना रहा है। तो चलें, ये तो एक लंबी डिबेट हो जाएगी। वो कह रहे हैं जी ये तो चाइना और इंडिया की जंग थी, पाकिस्तान इंडिया की तो जंग ही नहीं थी। कितों आ गई पाकिस्तान इंडिया की जंग? चाइना की थी, पीछे चाइना खड़ा था, उसने सारा कुछ किया। अच्छा ठीक है जी, ये तो हो गए हालात। बढ़ते हैं हम तीसरी खबर की तरफ, और वो खबर ये है कि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो इस वक्त ढाका की स्ट्रीट्स पर है। ढाका की सड़कों पर बांग्लादेश आर्मी के टैंक्स नजर आ रहे हैं, और वहां पर शेख हसीना की हुकूमत जाने से लेकर अब तक 10,000 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, और इस वक्त भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, और जो हालात हैं बहुत खराब हो चुके हैं। लेकिन हालात कब ठीक कब थे? देखिए, हमने आपको ही बताया था कि जब शेख हसीना की हुकूमत गई
तो मैंने यूनुस सभी ने, बल्कि बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, लेकिन एक अंदाजे ये लगाए गए कि अब बांग्लादेश के जो हालात हैं वो ज्यादा देर तक अच्छे नहीं रह पाएंगे, यानी अब बड़ी देर लगेगी बांग्लादेश के हालात को ठीक करने में। और ये बात है, हमने कहा अब तो चल सो चले। अभी देखिए अब कितने साल आपको ये वाला जो पॉलिटिकल क्राइसिस और टर्मोइल है ये बांग्लादेश में आपको देखना पड़ेगा, और यही हो रहा है। और वहां पर जो है वो धनाधन जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो बांग्लादेश की सड़कों पर रवां दवा हैं, हर तरफ फौज ही फौज नजर आ रही है, टैंक्स नजर आ रहे हैं सड़कों पर, और जिस तरह बिल्कुल वही सिचुएशन जैसे कू हो जाता है। अब हमसे ज्यादा बेहतर कौन जानेगा कू होता है तो क्या होता है, मतलब हद ही हो गई। ये हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा कि कू के वक्त सड़कों पर क्या नजर आ रहा होता है। हाँ, हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, इस्लामाबाद लाहौर की सड़कों पर कू के वक्त क्या हो रहा था और कौन सी गाड़ियां नजर आ रही थी, बख्तरबंद से लेकर तो टैंक तक। लेकिन तो बांग्लादेश में इस वक्त ये हो रहा है। अब देखिए वहां पर जो हालात है वो वाले नहीं है। वहां पर ये है कि क्या मोहम्मद यूनुस रिजाइन कर देंगे, रिजाइन करने जा रहे हैं, और अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो क्या हालात ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ उनके आर्मी चीफ हैं और उनका क्या इरादा है, उनका क्या प्लान है, ये सब चल रहा है। इसी के बीच शेख हसीना जो है वो वहां पर नहीं है, वो हमसाया मुल्क में देखकर ये सब कुछ देख रही है होने क्या जा रहा है। ये आपको पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। लेकिन हालात जो है बहुत खराब है बांग्लादेश के, और वो अभी कई साल तक आप सोचें कि अच्छे होने के मुझे नजर नहीं आती। अच्छा जी, बढ़ते हम अपनी आखिरी खबर की तरफ, और वो खबर ये है कि सिर्फ इंडिया के ही पॉलिटिशियंस और अथॉरिटीज़ विजिट नहीं कर रही, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ भी विजिट कर रही हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पहुंचे हुए टर्की, और टर्की जाकर शहबाज शरीफ साहब ने नमस्ते किया है, यानी नमस्ते का मतलब ये है कि सलाम किया है और शुक्रिया अदा किया। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वी आर ग्रेटफुल टू टर्की कि आपने हमारे साथ खड़े होकर इस जंग में इंडिया के खिलाफ हमारा साथ दिया है। देखो ना उस तुर्की का भारत क्या हाल कर रहा है, साला वहां ये ड्रोन कंपनी का बेड़ा गर्क, और वहां पे जो टूरिज्म था उसका भी बेड़ा गर्क, मतलब जो तुर्की जिसे कमा रहा है उसका बेड़ा गर्क कर दिया है भारत ने। भाई साहब 6-7 मुल्कों ने ड्रोन लेने थे, ये भी मैंने खबर सुनी है कि उन्होंने भी अपने ऑर्डर कैंसिल करवा क्यों कैंसिल किया? भारत ने उनको ऐसा उड़ाया कि ये तो बोलता था कहीं हमारे रडार में नहीं आते, भारत ने तो भाई मक्खियों की तरह उनको मारा है। ये देख ले ड्रोन फैक्ट्री किधर गई तुर्की की, बढ़ गया ड्रोन के मामले में तुर्की। अब भारत किंग है ड्रोन का, भारत को बोलो किंग। ये तुर्की मुर्गी कौन से भाई साहब जंग है वो लुल्लड़ से घूम रहे हैं यार। वो तो देख SU-57 आ गई हो यार, और भाई पहली उड़ान उसने भरी है। मतलब कि भारत का पायलट ने ऑफिशियली उसको उड़ाया भारत की हवा में। फिलहाल ये भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी फुटेजेस नहीं निकल कर आ रही, क्योंकि भाई साहब अभी ये थोड़ा भाई साहब जानकारी नहीं दे सकते कि भाई साहब आखिर कौन सा वेरिएंट भारतीय पायलट्स के पास आया है, क्योंकि अगर वेरिएंट का पता लग गया तो काफी अगला देश के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि अगला देश जान सकता है कि भारत के पास ये वेरिएंट है, तो उसका कहीं ना कहीं वो तोड़ निकाल सकते हैं, कुछ न कुछ ढूंढ सकते हैं भाई। बिल्कुल सही बोले तभी तो वो ये बात बिल्कुल ये सीक्रेट रखा गया है ना, सीक्रेट तब रखा कि कोई किसी मुल्क को पता ना चले किसी बात का ना, कोई तुम्हारे वाली बात है कोई तोड़ना निकाल है वही ना, क्योंकि भाई साहब इस टाइम भारत तगड़ा एक्शन लेने वाला है, हम पे सारे हथियार भारत जमा कर रहा है। तो भाई साहब जब अगला तगड़ा एक्शन होगा तो हमारे पास तोड़ना हो, तब भी तो भाई साहब हल्की फुल्की बस फुटेजेस निकल कर आ रही हैं, ताकि पता ही ना लगे कि आखिर ये कौन सा भाई साहब SU-57 का वेरिएंट है। वेरिएंट्स होते हैं ना, क्या पता सबसे खतरनाक वेरिएंट भारत को आ गया हो, बिल्कुल जो रशिया खुद यूज कर रहा है। यार देखो भाई साहब वो हर चीज मिसाइल है, वो हर चीज का एक लेवल होता है। S-500 भी ले लिया है, वो भी है। अजय डोगल जी बातें कर रहे हैं भाई, उधर बड़ी बड़ी डीले इस टाइम चल रही हैं। वो मिसाइल कितने खरीदा, मिसाइल कितने ले रहे हैं, ये भी हमारे भाई साहब भारतीय पायलट का लेवल देखो कि SU-57 को लैंड होती है, उन्होंने उसकी टेस्ट फ्लाइट लिया कि भाई चेक करें कि भाई साहब किस तरह से इसकी उड़ान है। और भाई साहब कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि उसने इस तरह से उड़ाया कि भाई साहब दुनिया हिल गई है, कि भाई साहब फाइटर जेट को 5th जनरेशन फाइटर जेट को उड़ाना ये भारतीयों का ही काम आ रहा है। बोलता है ये बहुत बड़ा भी डिफेंस सिस्टम हो, उसमें भी नहीं आता वजात, ये ना राडार में पकड़ सकता नहीं, किधर आता है, कहीं भी नहीं आता भाई साहब, ये कहीं भी नहीं। इस्लामाबाद में घूम रहा हो, किसी को नहीं पता लगेगा इस्लामाबाद में, ये अपनी वारदात डाल के निकल जाएगा अपने देश। तभी तो बोला जा रहा है ये भारत के एक SU-57 पाकिस्तान के 10 फाइटर जेट पर भारी है। बिल्कुल सही। तो भाई आपके क्या थॉट इस बारे में, जो भारतीय पायलट लिए पहली उड़ान, इधर ही उड़ा तुम करते